नमस्कार साथियों। जीवन के सुख भाग्यशाली को मिलते हैं। आज हम चाणक्य के अनुसार जानेंगे कि जीवन के सुख भाग्यशाली को कैसे मिलते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं, भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सब सुख किसी अर्थ तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिलें और जीवन के अंत तक खाने पचाने की शक्ति बनी रहे, धन संपत्ति हो और दान देने की भी आदत हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जीवन सुख में ही स्वर्ग है। आचार्य चाणक्य का कथन है, जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय यह है, जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार से कहने में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल चलन वाली होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने पास जितनी भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है। साथियों, चाणक्य सार्थकता में ही संबंध का सुख मानते हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है, पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। अर्थात पिता की आज्ञा को मानने वाला और सेवा करने वाला ही पुत्र कहा जाता है। अपने बच्चों का सही पालन पोषण, देख रेख करने वाला और उन्हें उचित शिक्षा देकर योग्य बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में पिता है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघात न करे, वही सच्चा मित्र होता है। पति को कभी दुखी न करने वाली तथा सदा उसके सुख का ध्यान करने वाली ही पत्नी कही जाती है। चाणक्य कहते हैं, छली मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए। जो पीठ पीछे काम बिगाड़े, सामने प्रिय बोले और ऐसे मित्र के मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग कर देना चाहिए। अभिप्राय यह है, एक विष भरे घड़े के ऊपर यदि थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो फिर भी वह विष का ही घड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार मुंह के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला मित्र भी इस विष भरे घड़े के समान होता है। विष के घड़े को कोई भी व्यक्ति नहीं अपना सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी तरह मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कुपित होने पर मित्र भी आपकी गुप्त बातें सबको बता सकता है। हमें अपने मन का भाव गुप्त ही रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कथन है, मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अभिप्राय यह है, मन में जो भी काम करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रखकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो उस समय ही उसका ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। आइए पराधीनता के विषय में आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं जानते हैं। आचार्य का कहना है, मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। वस्तुतः मूर्खता अपने आप में एक कष्ट है और जवानी भी व्यक्ति को दुखी करती है। इच्छाएं पूरी न होने पर भी दुखी तथा कोई भला बुरा काम हो जाए तो भी दुख। इन दुखों से भी बड़ा दुख है पराए घर में रहने का दुख। पर घर में न तो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ रह सकता है और न अपनी इच्छा से कोई काम ही कर सकता है, क्योंकि
मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न होने के कारण हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। आचार्य चाणक्य साधु पुरुष के बारे में क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य ने कहा है, न प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक ही प्राप्त होते हैं, न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्तामणि प्राप्त होती है। संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। यहाँ अभिप्राय यह है, अनेक पर्वतों पर मणिमाणिक्य मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में मणि विद्यमान रहती है, परंतु ऐसा सभी हाथियों में नहीं होता। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पर्वतों और जंगलों या वनों की कमी नहीं है, परंतु सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। इसी प्रकार सभी जगह साधु व्यक्ति नहीं दिखाई देते। पुत्र के प्रति कर्तव्य के विषय में चाणक्य के विचार जानते हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ पुत्र के संबंध में उपदेश करते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार की शिक्षा दें। नीतिज्ञ सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं। अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल विद्यालय में ही नहीं होती, अच्छे आचरण की, व्यवहार की शिक्षा देना पिता का पावन कर्तव्य है। अच्छे आचरण वाले पुत्र ही अपने कुल का नाम ऊंचा करते हैं। नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल में सम्मान पाते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।